नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम भगवत कृपा विशेष से तत्ववादी धारणा पर नजर डालेंगे, जिसे भगवानन की पहचान और उनकी प्राप्ति होती है। साक्षात वही जो अर्जुन जी को भगवान कृष्ण जी ने दिखाया था। आज इसी पर सारा टॉपिक चलेगा। परंतु दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी अवश्य दबाएं, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान की वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो अब तक तत्ववादी धारणा के अंतर्गत मुख्यतः तान सत्पुरुषों के ही नाम आते हैं। प्रथम श्री विष्णु जी महाराज, द्वितीय श्री रामचंद्र जी महाराज और तृतीय श्री कृष्ण जी महाराज। वर्तमान में उसी तत्व का प्रचार प्रसार कल की भगवान कर रहे हैं। तत्ववादी धारणा के अंतर्गत परम तत्वम रूप आत्म तत्वम या गॉड या अलम शब्द रूप भगवत तत्वम रूप परमात्मा को ही बिना किसी पूजा पाठ, जप तप, व्रत नेम, होम यज्ञ, तीर्थ स्नान, योग साधना तथा मुद्राओं आदि के ही एकमात्र भगवत कृपा प्रदत्त तत्व ज्ञान से ही जाना, साक्षात देखा तथा बातचीत करते हुए पहचान की जाती है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता वाले विराट पुरुष का भी, साथ ही साथ श्री राम और श्री कृष्ण जी की भी मूर्ति फोटो नहीं, अपितु वास्तविक तात्विक रूप में साक्षात दर्शन व बातचीत भी प्राप्त होती है। परमात्मा खुदा गॉड भगवान शरीर नहीं, अपितु एक सर्वोच्च शक्ति सत्ता है। अद्वितीय परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम है। परम आकाश रूप परम धाम विहिष्ट पैराडाइज का वासी है। परम तत्वम रूप परमात्मा किसी भी भूत प्राणी में, यहां तक कि योगी, यति, ऋषि, महर्षि, देवी देवता, नारद, ब्रह्मा एवं शंकर जी के अंदर भी नहीं रहता है। इतना ही नहीं, वह भूमंडल तथा ब्रह्मा आदि के देवलोक में भी नहीं रहता है। हालांकि नारद, ब्रह्मा, शंकर जी, समस्त ऋषि महर्षिगण, ईसा, मोहम्मद, आद्य शंकराचार्य, नानक, रामानंद, तुलसीदास, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हंस जी, संत निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह, राधा स्वामी एवं आचार्य चतुर्भुज सहाय आदि के साथ ही वर्तमान संत महात्मा श्री बाल योगेश्वर जी, सतपाल, जय गुरुदेव आनंद मूर्ति जी, मृत, पतनोन्मुखी, सोहम तथा ऊर्ध्वमुखी हसौ ज्योति को ही परम तत्वम रूप परमात्मा और समस्त भूत प्राणियों के अंदर हृदय गुफा में तथा कण कण में ही परमात्मा का वासस्थान घोषित कर दिए हैं, जो बिल्कुल झूठ और गलत है। चूंकि लगभग समस्त सद्ग्रंथ ही इन्हीं लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। परम तत्वम रूप परमात्मा समाप्त होने या करने वाली कोई बात या वस्तु तो है नहीं कि समाप्त हो जाए या इन पूर्वोक्त समस्त जड़वादी और आत्मिक एवं साधनात्मक धारणा वालों द्वारा समाप्त कर दी जाए। इन लोगों के द्वारा जब जब सामूहिक रूप से भगवत तत्वम रूप परमात्मा के मूल अस्तित्व को समाप्त कर उसके स्थान पर AUM व अहम ब्रह्मास्मि से संबंधित जड़वादी धारणा तथा सोहम हंसो और शिव ज्योति से संबंधित चेतनवादी आत्मिक एवं साधनात्मक धारणा को ही तत्ववादी धारणा घोषित कर दी जाती है, तब ही परम आकाश रूप परम धाम का वासी परम तत्वम रूप परम ब्रह्म परमात्मा का इन लोगों द्वारा प्रायः लुप्त किए कराए हुए मूल अस्तित्व परम तत्वम की पुनर्स्थापना तथा मूल अस्तित्व मूल धर्म को मिटाने वालों को ही मिटाने हेतु एवं मूल धर्म वाले तत्ववादी लोगों की रक्षा व्यवस्था करने के लिए ही किसी शरीर विशेष को ग्रहण धारण कर अवतरण होता है। जब तक परम तत्वम रूपी परमात्मा शरीर विशेष के साथ रहते हुए इस भूमंडल पर कार्य करता रहता है, तब तक तो अधिकतर जड़वादी उससे टकराते और संघर्ष करते हुए शैतानियत एवं दानवी परंपरा को कायम रखते हैं तथा चेतनवादी साधनात्मक धारणा वाले इस संघर्ष में मौन निरीक्षक रूप धारण कर ऋषि महर्षियों की परंपरा को कायम रखते हैं। और अंत में जब परम तत्वों वाला शरीर अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सफल हो जाता है, तब तत्कालीन नारद, वाल्मीकि तथा व्यास जैसे सिद्ध चेतनवादी गण उनकी कृतियों को लीला के रूप में एवं उपदेशों परम तत्व जो सत्य सनातन धर्म है को ही धर्म घोषित कर देते हैं तथा उनको लिखित रूप देकर वेद, उपनिषद, रामायण, गीता पुराण, बाइबिल व कुरान आदि आदि सदग्रंथों की रचना कर देते हैं। तत्कालीन दिनों में तो कोई विद्या के अभिमान में, तो कोई धन के, कोई पद के अभिमान में, तो कोई जप तप होमार्चना आदि में, कोई योग साधना के अभिमान में, तो कोई संख्या, अनुयायियों और आश्रमों केंद्रों के, कोई सिद्धि और चमत्कारों के अभिमान में, तो कोई मान प्रतिष्ठा यश के अभिमान में फूले अहंकारी बने हुए रहने के कारण अवतारी पुरुषोत्तम रूप सद्गुरु से सज्ञान, परम तत्वम का ज्ञान या परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते नहीं,
परंतु उनके परम प्रिय सेवकों शंकर जी, नारद, लक्ष्मण, हनुमान, उद्धव, गोपियों आदि से सुन सुनकर, जबकि परम तत्वम आत्म तत्वम रूपी परमात्मा की रहस्यमय यथार्थ जानकारी ये लोग भी नहीं दे सकते, क्योंकि वह जानकारी तो एक मात्र वही भगवान ही दे सकते हैं। फिर भी मात्र ऊपरी जानकारी कि परम तत्वम रूपी परमात्मा कभी भी और किसी भी प्राणी के अंदर, हृदय गुफा में तथा भूमंडल पर भी कहीं भी नहीं रहता है। वह तो मात्र परम आकाश रूपी परम धाम में ही रहता है। और जब जब भूमंडल पर अत्याचार और दुर्व्यवस्था चारों तरफ ही बढ़ जाती है, मानवीय तथा दैवी शक्तियों के नियंत्रण के बाहर हो जाती है, तब तब भक्तों के करुण क्रंदन पुकार को सुनकर उनका भूमंडल पर अवतार होता है। परम तत्वम रूपी परमात्मा तथा उसके वास स्थान परम धाम का भी सदग्रंथों में संकेत कर देते हैं। इन्हें ही पढ़ पढ़कर लोग पंडित, शास्त्री, आचार्य, विद्वान, वेदांती तथा रामायणी आदि बनते हैं। परम तत्वम रूपी परमात्मा स्वयं तो नाम रूप से रहित है, किंतु सृष्टि के संपूर्ण नाम रूप उसी से उत्पन्न तथा उसी में तत्व ज्ञान द्वारा विलय कर जाते हैं। अर्थात सृष्टि का संपूर्ण मैं तू तथा एयूएम, अहम ब्रह्मास्मि और सोहम भी उसी से उत्पन्न तथा तत्व ज्ञान द्वारा शरीर से अलग अहम से अलग हंसो होता दिखाई देता हुआ उसी परम तत्वम रूप स्वयं तो नाम रूप से रहित है, किंतु सृष्टि के संपूर्ण नाम रूप उसी से उत्पन्न तथा उसी में तत्व ज्ञान द्वारा विलय कर जाते हैं। अर्थात सृष्टि का संपूर्ण मैं तू तथा एयूएम, अहम ब्रह्मास्मि और सोहम भी उसी से उत्पन्न तथा तत्व ज्ञान द्वारा शरीर से अलग अहम से अलग हंसो होता दिखाई देता हुआ उसी परम तत्वम रूप मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थिता। श्रीमद् भगवद गीता 6:4। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संपूर्ण जगत अमूर्त से मूर्त सदृश्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, फिर भी वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग मैश्वरम भूत भृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। श्रीमद् भगवद गीता 6:5। और वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि सब भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा की वास्तव में सब भूतों में स्थिति नहीं है। ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय और अथर्ववेदीय मंत्र देखें। रचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किमृचा करश्यति य इत तद विदुस्ते इमे समासते। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 168 मंत्र 36 तथा अथर्ववेद 6:15-18, श्वेता 4:8 व्याख्या। परम ब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी दिव्य चेतना गण उन परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षद के रूप में मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो पुरुष उस परम आकाश रूप परम धाम में रहने वाले परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को नहीं जानता और इस रहस्य को भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद हैं, वह वेदों के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा? अर्थात कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो मनुष्य उन परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, वे तो उन परम आकाश रूप परम धाम में ही सम्यक प्रकार से समा जाते हैं, यानी प्रवेश कर जाते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रकारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति कठोर। 2:2-15। व्याख्या। परम ब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में सूर्य नहीं प्रकाशित होता, चंद्रमा, तारे, बिजली भी वहां नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या, क्योंकि प्राकृत जागत में जो कुछ भी प्रकाशशील है सब उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। दोस्तों, आप सबको भगवान की तत्ववादी धारणा यानी भगवान की वास्तविकता जानकारी क्या है, इन श्लोकों से भी लिया गया जो बात है वह भी आपको प्रमाण दे रहा है, इन लोगों से भी लिया गया जो बात है वह भी आपको प्रमाण दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और बीडी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ओनल पर दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मिलते।